क्वेश्चन नंबर 2020 क्वेश्चन क्या है सर कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज टू मेक अ क्लोज्ड बॉक्स ऑफ आउटर डायमेंशन 60 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर द थिकनेस ऑफ वुड बीइंग 2.5 सेंटीमीटर ऑल अराउंड। देखो ध्यान से, ये आपके क्वेश्चन का फोटो नहीं है, हम खुद का फोटो लगाए है ना। अब कहानी में किस तरह से ट्विस्ट आ रहा है कि सर हमारे पास एक लकड़ी का बॉक्स है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इस लकड़ी के बॉक्स को बनाने के लिए कितने वॉल्यूम ऑफ वुड का इस्तेमाल किया गया, लकड़ी का इस्तेमाल किया गया। तो उसके लिए क्या बोला गया कि सर जो बाहर जो है ना, बाहर का जो डायमेंशन है, लेंथ ब्रेथ और इसका हाइट जो है सर हमको दिया हुआ है ना, लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। देखो ध्यान से, डायमेंशन दिया हुआ है कितना, आउटर डायमेंशन कितना है बाबू 60। तो मान लेते सर हमारा ये लेंथ है कितना 60 सेंटीमीटर और ये हमारा कितना ब्रेथ कितना 45 सेंटीमीटर और ये हाइट कितना है सर 32 सेंटीमीटर। अब देखना ध्यान से, ये भी कितना होगा 60 होगा, ये भी कितना होगा 45 होगा, 45 होगा। अब बोला क्या गया कि सर द थिकनेस ऑफ द वुड बीइंग 2.5 सेंटीमीटर ऑल अराउंड। अब देखना ध्यान से क्या होगा सर, ये जो मोटाई है ना बाबू, ये जो मोटाई है इसका मोटाई थिकनेस ये कितना है सर 2.5। तो एक बार बताओ, ये तो सब जगह होगा 2.5 2.5 2.5 होगा ना। तो अगर सर इसका मोटाई अगर 2.5 है तो सर अंदर का जो लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर ऑल अराउंड से, मतलब सर ये इतना मोटा सब जगह से है ना, सब जगह से, इधर भी है हाइट में भी है। तो एक बार बताओ, इतना मोटा जब चारों तरफ से है, ऐसा ही होगा ना मोटा मोटा। तो अगर देखा जाए सिर्फ और सिर्फ इतना देखा जाए, तो अगर हम अंदर का अगर बात करें, अंदर का बात करें तो कितना होगा, इधर के लिए इधर के लिए क्या करोगे बताओ। तो अंदर का तुम लेंथ निकालना चाहते हो, अगर अंदर का सिर्फ लेंथ निकालना चाहते हो ध्यान से, अगर अंदर का लेंथ निकालना चाहते ही ना होगा तो क्या करोगे, इधर का 2.5 छोड़ना पड़ेगा क्या और इधर का 2.5 छोड़ना पड़ेगा क्या, एग्जैक्टली। तो वो काम तो सब जगह करना पड़ेगा ना, लेंथ में ब्रेथ में और हाइट में सब में छोड़ना पड़ेगा, ही ना होगा। तो सर हमारे पास जो आउटर डायमेंशन है गिवन क्या है सर, गिवन क्या है सर, आउटर डायमेंशन जो है हमारे पास, डायमेंशन मतलब क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट ना। लेंथ कितना है सर बताइए, लेंथ कितना है 60 सेंटीमीटर। अच्छा ब्रेथ कितना है हम लोग का 45 सेंटीमीटर और हाइट कितना है सर 32 सेंटीमीटर। ठीक है सर, तो ये तो हमारा आउटर हो गया। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, देयरफॉर टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा हम लोग का, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा ऑफ वुड जो होगा कितना होगा सर, होगा एल इंटू बी इंटू एच ही ना बाबू, कैपिटल इस्तेमाल किया तो कैपिटल लिखते हैं एल इंटू बी इंटू एच। तो कितना होगा सर 60 मल्टीप्लाई बाई 45 मल्टीप्लाई बाई 32 बराबर कितना 86400 सेंटीमीटर क्यूब, यही ना राइट। मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट कितना आएगा आपका 8000 यानी कितना आएगा 86,400 राइट। अब रहा बात सर कि अगर डायमेंशन अंदर का देखा जाए तो सर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ इनसाइड, ये तो आउटसाइड क्या था ना, अगर इनर का देखा जाए नाउ लेंथ ऑफ इनर साइड, इनर साइड, तो बता दो लेंथ कितना होगा। ये जो लंबाई है हम लोग का बेसिकली जो लंबाई है, तो इस लंबाई में 2.5 यहाँ भी कटेगा और यहाँ भी कटेगा ना, बोलिए हाँ या ना। तो बेसिकली सर जो लंबाई हम लोग का होगा कितना होगा 60 माइनस कितना सर 2.5 इधर से भी और 2.5 उधर से भी, तो क्या होगा सर, मतलब ये होगा कितना 60 मल्टी माइनस कितना हो गया 5 हो गया, 2.5 कितना होगा 5 होगा ना, माइनस 2.5 कितना हो गया 5 के बराबर हो गया। तो सर बेसिकली कितना रिजल्ट आया सर, आया 55 सेंटीमीटर, कितना आ गया हमारा 55 सेंटीमीटर। तो लेंथ आ गया, तो बताओ ब्रेथ कितना होगा इसका, ब्रेथ या विड्थ बोलो, इनर साइड का कितना हो जाएगा, तो कितना है बताओ। तो ब्रेथ कितना है 45 है ना, तो 45 में से 2 बार फिर से माइनस करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 5, तो कितना हो गया 40 हो गया। और उससे सर हाइट का कितना कहानी है, हाइट में क्या कहानी बनेगा, तो सर हाइट अब इनर साइड कितना हो जाएगा, कितना है 32, तो 32 में से कितना माइनस करोगे 5 माइनस करोगे ना, हाइट भी तो कम होगा ना, मोटाई भी तो कम होगा ना। तो सर बोलेगा क्या कितना हो जाएगा 27। तो वॉल्यूम ऑफ इनर साइड कितना हो जाएगा, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ इन साइड है ना, टोटल वॉल्यूम ऑफ इन साइड, इनर साइड बोल देते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा, इनर साइड कितना हो जाएगा बताइए, एल इंटू बी के बराबर होगा ना बाबू, एल इंटू बी इंटू के बराबर होगा ना, तो कितना वैल्यू होगा बताइए 55 मल्टीप्लाई बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 27। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं कितना मल्टीप्लाई बाई 27, तो वैल्यू कितना आएगा हम लोग का 59400 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो हमारा बाहर का आ गया और अंदर का आ गया। तो अगर हम बड़े में से अंदर वाले को तो माइनस कर ले, अगर बाहर वाले वॉल्यूम में से अगर अंदर वाले वॉल्यूम को माइनस कर ले तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही बचेगा ना चारों तरफ से। अभी आपने क्या किया,
आपने जो अंदर का निकाला बेसिकली उसमें अब क्या काउंट कर लिया, तो ये अंदर का पूरा लेंथ काउंट कर लिया, और बाहर में क्या किया सर, बाहर का पूरा। तो पूरे बाहर वाला पार्ट में से अगर सिर्फ अंदर वाला पार्ट को माइनस कर ले तो सिर्फ मोटाई वाला बच जाएगा ना। तो यही ना बता देगा आपका कि ये लकड़ी का इस्तेमाल हुआ कितना था। तो यहाँ पर लास्ट एंड फाइनल स्टेप क्या हो जाएगा, है ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी आओ। यहाँ देखो, नाउ नाउ निकालना क्या आपको, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज्ड, है ना। नाउ टोटल वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड बराबर होगा, वुड यूज बराबर होगा कितना, डिफरेंस कर लेते हैं किसका किसका, बड़ा वैल्यू यही है ना 86,400 माइनस कितना करना पड़ेगा आपको 59,400, डिफरेंस हम लोग कितना हो जाएगा 27,000 इज द सेंटीमीटर क्यूब, इज योर राइट आंसर। क्लियर है क्या। तो क्या किया आपने, बड़े वैल्यू में से छोटे वाले वैल्यू को माइनस कर लिया, तो हमारा निकल गया सिर्फ और सिर्फ यूज्ड ऑफ द वुड, है ना। जो वॉल्यूम आना है किसका आया, ये लकड़ी का वॉल्यूम आ गया। ये बात समझ में किसको नहीं आया बताइए, हु हैज नॉट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, आगे सबको समझ में। मान लो कि इतना मोटा लकड़ी का इस्तेमाल करके तुम कुछ बनाए, है ना, बनाए, तो कितना मोटा जो लकड़ी का इस्तेमाल जो भी हुआ उसका वॉल्यूम क्या है बताना है आपको। तो हमने क्या किया कि मान लिया कि पूरा बॉक्स का वॉल्यूम निकाल लिया, पूरा पैक है, और अंदर वाला जो हमारा डायमेंशन दिया उसको हम माइनस कर लिए, तो बच जाएगा ना सिर्फ मोटाई वाला पार्ट। तो यही किया गया है, हम पूरे लेंथ का वॉल्यूम निकाल के अंदर वाले लेंथ को माइनस करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, आंसर हो गया। चलिए बढ़िया, आगे क्या बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला मतलब नेक्स्ट ये रहा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन रिक्वायर्ड टू मेक एन ओपन बॉक्स हुज एक्सटर्नल डायमेंशन आर 36 centimeter, 425 centimeter and 16.5 centimeter. The box being 1.5 centimeter thick throughout. If 1 centimeter cube of iron weight 8.5 grams, find the weight of the empty box in kilograms. अब देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। तुम्हारे पास एक बॉक्स है, क्या तुम्हारे पास एक बॉक्स है, लेकिन ये जो बॉक्स है हमारे पास में सर, इस बॉक्स के पास प्रॉब्लम क्या है, ये चारों तरफ से क्या है सर, मोटा है, क्या हमारा ये मोटा है, और मोटाई कितना दे रखा है, मोटाई कितना दे रखा है। तो सबसे पहला बात कि सर इसका जो भी मोटाई है, तो मोटाई को हम क्या करेंगे बेसिकली, हम माइनस कर लेंगे, मान लेते हैं कि हमारा ये मोटाई हो गया, ये ना बोला जाएगा दिस इज द थिकनेस ऑफ बॉक्स, ये क्या है सर चारों तरफ से मोटा है ना, चारों तरफ से क्या हो गया हमारा, ये मोटा हो गया, मोटा हो गया। तो सर ये जो बॉक्स हमारा मोटा है, तो मोटा कितना है, अगर ये मोटा तो मोटा कितना है बाबू, कितना बोला गया 1.5 सभी तरफ से। तो बेसिकली सर ये जो मोटाई है हम लोग का, ये जो मिला अंदर का जो मोटाई जो बना अंदर, देखो ध्यान से क्या हो रहा है, ये जो अंदर का जो लेंथ ब्रेथ और हाइट जो होगा, जो भी चेंज आएगा हम लोग का, जो हाइट भी तो कटेगा ना, यहाँ से नीचे से देखो, यहाँ से इतना कट जाएगा और ऊपर से इतना कट जाएगा हम लोग का, ये नीचे होना चाहिए था, कोई बात नहीं, तो कटेगा ना दोनों तरफ से, तो हाइट में भी कमी आएगा, हाइट में भी कमी आएगा, तो कितना कमी आएगा, दोनों साइड से आएगा ना, 1.5 यहाँ से कटा, 1.5 यहाँ से कटा, लेंथ में इधर से भी कटा, ब्रेथ में इधर से भी कटा। मतलब सर अगर बात किया जाए तो जो अगर आउटर का हम लोग दिखे क्या वॉल्यूम निकाले, आउटर वॉल्यूम कितना होगा, सबसे पहला बात कि सर आउटर का जो हम लोग का डायमेंशन है कितना है, देखिए गिवन क्या है सर, एक्सटर्नल डायमेंशन है ना, एक्सटर्नल डायमेंशन कितना है हम लोग का, एक्सटर्नल डायमेंशन कितना है बताओ, डायमेंशन बोले तो सर लेंथ ब्रेथ और हाइट कितना है, लेंथ कितना है बताइए 36 सेंटीमीटर है, ब्रेथ कितना है हम लोग का 2.25 इट इज 25 सेंटीमीटर, और हम लोग का हाइट कितना दे रखा है 16.5। सर इसका अगर वॉल्यूम निकाला जाए तो कितना होगा बताइए, एल इंटू बी इंटू करना पड़ेगा ना, वैल्यू आएगा कितना 36 मल्टीप्लाई बाई 25 इंटू कितना 16.5, राइट। तो इसको मल्टीप्लाई करने वैल्यू कितना हम लोग का आएगा, ये 14,850 सेंटीमीटर क्यूब, राइट, हम लोग का इतना वैल्यू आएगा। ये क्या है वैल्यू, बेसिकली जो तुमने निकाला है ये पूरे का पूरे बॉक्स का वॉल्यूम है ना। अब हम अगर देखा जाए सर, अगर ये पूरा अगर सर अंदर से देखा जाए तो हमको मोटाई मिलेगा कितना 1.5 का, तो अगर सर इनर का डायमेंशन देखा जाए सिर्फ इनसाइड का, है ना, इनर डायमेंशन कितना हो जाएगा, इनर डायमेंशन क्या होगा सर, तो इनर का डायमेंशन कितना होगा सर, लेंथ कितना होगा बताइए, लेंथ कितना होगा, लेंथ सर कितना होगा 36 माइनस कितना करोगे 1.5 टू टाइम्स, यानी कि 2 इंटू कितना 1.5 कर लो, दोनों तरफ होगा ना, कितना होगा सर 36 माइनस कितना 3, मतलब कितना 33 सेंटीमीटर हो गया। उस से ब्रेथ कितना होगा हमारा, कितना है 25 माइनस कितना 3 होगा ना, तो कितना होगा 22 होगा,
और हम लोग का क्या है हमारा ये हाइट, तो हाइट कितना होगा 16.5 है ना, तो 16.5 माइनस कितना करेंगे 3, कितना होगा 13.5 हो गया। तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा बताइए, वॉल्यूम ऑफ इनर साइड कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा वैल्यू इसका, इसका करेंगे सर 33 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 13.5, यही ना होगा। ये अंदर का क्या निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ इनर साइड निकलेगा ना, ये वॉल्यूम ऑफ इनर साइड, और क्या तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ आयरन बॉक्स, ये पूरे भारी है आयरन बॉक्स का, है ना, वॉल्यूम है हमारा, तो पूरा क्या हमारा बेसिकली पूरा क्या है हमारा वॉल्यूम, ये आयरन बॉक्स का है वॉल्यूम। आपने क्या निकाला, अंदर के जो बॉक्स का जो अंदर वाला पार्ट है ना, जिसमें हमने क्या किया, जो मोटाई है उसको छोड़ दिया, तो ये क्या निकला सर, वॉल्यूम ऑफ इनर साइड ऑफ किसका, आयरन बॉक्स। तो वैल्यू किसके बराबर आएंगे, ये वॉल्यूम खुला हुआ है क्या ऊपर से, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन रिक्वायर्ड टू मेक एन ओपन, अच्छा ओपन बॉक्स है ना, हाँ ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर ध्यान से, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ बोला गया कि ऊपर से खुला रहेगा भाई, क्या रहेगा, ये बॉक्स ऊपर से खुला रहेगा। तो ऊपर से अगर खुला रहेगा तो एक बात बताना आप लोग, अगर सर ऊपर से ओपन रहेगा, अगर ऊपर से ओपन रहेगा तुमको ढक्कन नहीं लगाना है, यानी 1.5 सेंटीमीटर का ढक्कन नहीं लगेगा, क्या नहीं लगेगा, ढक्कन नहीं लगेगा, ढक्कन नहीं लगेगा। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास ये वाला बॉक्स है, ये वाला बॉक्स है, तो इस बॉक्स को अगर आप खोल के रखोगे तो ये मोटाई काउंट होगा क्या ऊपर से, नहीं होगा। तो ये मोटाई किसको चेंज नहीं करेगा, किसको चेंज नहीं करेगा भाई साहब, ये जो ढक्कन है ये इम्पैक्ट किस पे डालेगा, हाइट पे डालेगा, कि लेंथ पे डालेगा, सिर्फ और सिर्फ हाइट पे डालेगा। तो हम लोग जो यहाँ पर किए हैं ना, सिर्फ और सिर्फ क्या माइनस करेंगे, एक ही साइड माइनस करते कितना 1.5, क्योंकि ऊपर से बॉक्स कितना है हमारा खुला हुआ है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा कितना 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा कितना 15 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सर बॉक्स कैसा ऊपर से खुला हुआ है, खुला रहेगा बॉक्स तो ऊपर काउंट करेंगे क्या मोटाई, देखो इसको बंद किया तो इतना मोटा होगा, अब खोल दिया तो क्या हुआ, इतना मोटा हुआ, तो ये मोटाई बच गया ना। तो हम इस मोटाई को क्या करेंगे, हाइट में काउंट नहीं करेंगे, नीचे वाला काउंट कर लेंगे एक बार, लेकिन ऊपर वाला काउंट नहीं कर लेंगे, बस सिंपल सा बात था। चलिए तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू कितना आएगा हम लोग का, 1080 सेंटीमीटर क्यूब। अब रहा सर कि हम लोग का आयरन का वॉल्यूम कितना होगा, है ही ना, यही ना बोला गया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन जो होगा हम लोग का कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ आयरन बराबर हो जाएगा कितना, टोटल वॉल्यूम कितना है 14,850 माइनस कितना करेंगे 10,890 इज इक्वल टू कितना डिफरेंस आएंगे हमारा 0, 15 माइनस 9 कितना होगा 6, ये कितना होगा 7 माइनस 8 9, और कितना हो जाएगा तुम्हारा 3, कितना आ गया सेंटीमीटर क्यूब, राइट 3960 सेंटीमीटर क्यूब आया। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या बोला गया, इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन वेट 8.5 ग्राम, तो टोटल वेट कितना होगा, टोटल वेट कितना हो जाएगा बताइए, देयरफॉर टोटल वेट जो होगा हम लोग का, टोटल वेट जो होगा कितना 3960 मल्टीप्लाई भी कितना करेंगे बताइए, तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार 8 पॉइंट है तो टोटल कितना हो जाएगा, 8.5 से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आ जाएगा 33660 कितना ग्राम ना। अगर इसको हम केजी में कन्वर्ट करते हैं, हेलो जी नमस्ते मैम, क्लास चल रहा है, आ गए हैं क्लास, हाँ आ गए हैं, अच्छा क्लास ले रहे हैं मैम। तो ये कितना रिजल्ट आएगा एवरीवन, यहाँ देखिए, यहाँ देखो एवरीवन, यहाँ देखो। तो सर अगर हम इसको केजी में कन्वर्ट करते हैं, इतना ग्राम हो गया ना हम लोग का, तो इसको अगर केजी में कन्वर्ट करना क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो कितना हो जाएगा 33660 डिवाइड बाई कितना 1000, तो कितना हो जाएगा, एक जीरो कैंसिल तो कितना होगा 33.66 kg आंसर। कोई दिक्कत इसे, आगे केजी में आंसर 33.66 kg। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन का कहानी क्या है कि हमारे पास मान लो कि ये लोहा से बना हुआ एक डब्बा है, तो लोहा का ये जो मोटाई है ना, मान लीजिए तुम्हारा मोटाई है, तो मोटाई में क्या बोला गया कि सर जब पूरा ये जो लंबाई है ना हम लोग का, ये जो पूरा लंबाई है ये बाहर का लंबाई है, और ये जो लंबाई है तुम्हारा ये अंदर का लंबाई है। तो अगर इस मोटाई को काट दिया जाए, मोटाई जो है इसमें है ना कुछ मोटा, ये मोटा कितना है मान लेते हैं क्वेश्चन के अनुसार, देखो लेंथ तुम्हारा कितना हो गया टोटल, क्वेश्चन के अनुसार देखो कितना है 36 तुम्हारा क्या हो गया लेंथ, लेकिन जो अंदर का जो लेंथ बनेगा ये वाला क्या 36 होगा, ये किसके बराबर होगा, इसको और इसको माइनस करने पर होगा, मोटाई को तो हटाना पड़ेगा। तो हम यही काम किए कि मोटाई को हटा दिए। अच्छा रहा सर ये हमारा ब्रेथ, मान लेते हैं ब्रेथ, चलो मान लेते हैं क्या हमारा इस साइड क्या हमारा ये ब्रेथ है, क्या हमारा ये ब्रेथ है, ये भी क्या हमारा ब्रेथ। तो बेसिकली सर मोटाई यहाँ पर मिला हमको,
ये मोटाई है, तो अंदर में क्या उतना ही मिलेगा जो बाहर मिल रहा है, नहीं मिलेगा, क्योंकि मोटाई आ गया, तो उस मोटाई को काट देंगे तो अंदर वाला मिल जाएगा। तो वही हम क्या किए, माइनस किए। लेकिन क्वेश्चन में क्या था कि ऊपर से ढक्कन खुला हुआ है, क्या है तुम्हारा, ढक्कन खुला हुआ है। अगर ढक्कन खुला है, देखना ध्यान से, ढक्कन खुला है तो ऊपर का जो बेसिकली जो लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, हाइट होगा, तो किस में चेंज आएगा, हाइट में सिर्फ चेंज आएगा। किस में आएगा चेंज, हाइट में। क्यों, क्योंकि सर आपने हाइट को हटा दिया। क्या किया सर आपने, हाइट को हटा दिया है। तो आपने इसको बंद किया तो हाइट आएगा ना, अब बंद किया तो हाइट आया, और खोल दिया तो क्या नहीं आएगा, हाइट तो नहीं आएगा। लेकिन एक बार बताओ, क्या इसका ब्रेथ मोटा हुआ, हो गया सर, क्या लेंथ मोटा रहेगा, हाँ रहेगा। सिर्फ नीचे वाला तो रहेगा बेस, लेकिन ऊपर का बेस मतलब जो भी ढक्कन है वो नहीं रहेगा। तो हम नीचे से सिर्फ और सिर्फ एक बार माइनस कर लेंगे तो काम चल जाएगा नीचे का। लेकिन ऊपर तो खुला था, तो ऊपर क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। इसलिए 1.5 जो था थिकनेस एक साइड से हटाया गया है, ना कि दोनों तरफ से। देखो आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डायग्राम खुद से लेके आता है कि तुम लोग को समझ में आएगा। अ बॉक्स विथ अ लीड इज मेड अप ऑफ वुड which is 3 centimeter thick. It has external length, breadth and height are 56 centimeter, 39 centimeter and 30 centimeter respectively. Find the capacity of the box. Also find the volume of the wood used to make the box. देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, बोला गया सर कि ये बॉक्स विथ अ लीड इज मेड अप ऑफ वुड। तो बेसिकली सर ये बॉक्स सर वुड से बना हुआ है, और ये मोटा कितना है, 3 सेंटीमीटर थिक है। कितना है, 3 सेंटीमीटर थिक है। तो बॉक्स जो होगा 30 सेंटीमीटर सब जगह से मोटा होगा ना, नहीं ना होगा। अच्छा, इसका जो एक्सटर्नल डायमेंशन जो दिया हुआ है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, वो कितना है सर, 56 है। तो लंबाई मान लेते हैं कितना है सर हम लोग का, लंबाई कितना है, 56 है। और चौड़ाई कितना है, 39 है। कितना है, 39 है। और सर 30 सेंटीमीटर क्या है हमारा, हाइट है। क्या हमारा हाइट है, 30 सेंटीमीटर हाइट है ना। इसे को भूल जाओ, कुछ और दिया हुआ है। इसका चौड़ाई कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो एक बात बताना आप लोग, एक बात बताना, ये जो हम लोग का कहानी बनेगा, जो बाहर से कितना है 39, ये कितना है सर, कितना है सर ये 56, बाहर से कितना है 56। तो सर बेसिकली जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो हम लोग का जो अंदर से देखा जाए, जो 3 सेंटीमीटर मोटा है, उसी कारण से कितना घटेगा, 3 दोनों तरफ से घटेगा ना, बोलो हाँ या ना। तो बेसिकली आपका लेंथ क्या बन जाएगा, ब्रेथ क्या बन जाएगा और हाइट क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा कैसे, माइनस करने से हो जाएगा, हो जाएगा ना। देखिए, तो सर बोला जाए अगर कि सर अगर हम लोग का देखा जाए तो एक्सटर्नल लेंथ जो है, एक्सटर्नल डायमेंशन क्या हमारा, एक्सटर्नल डायमेंशन क्या है, देखिए गिवन क्या है सर, गिवन क्या है, एक्सटर्नल डायमेंशन। एक्सटर्नल डायमेंशन कितना है, तो एक्सटर्नल डायमेंशन हम लोग का कितना, लेंथ कितना है हम लोग का, लेंथ दे रखा है कितना, 56 सेंटीमीटर। अच्छा, ब्रेथ कितना है हम लोग का, ब्रेथ हो जाएगा कितना, 39 सेंटीमीटर। और हाइट कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर। हाइट दे रखा है 30 सेंटीमीटर। देयरफॉर टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा कितना बॉक्स का, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम बराबर कितना हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। अच्छा, वॉल्यूम किससे निकलेगा, बॉक्स निकलेगा ना, और बॉक्स तो मल्टीप्लाई कीजिए, 56 मल्टीप्लाई बाई 39 मल्टीप्लाई बाई 30 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करने पर चल जाएगा 6552 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है सर, वॉल्यूम ऑफ द वुड दैट इज यूज्ड टू मेक बॉक्स। ये ना आया, ये बेसिकली टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉक्स बोले आप, वॉल्यूम ऑफ वुड आ गया टोटल। ये अब क्या है देखो, लेकिन अब बोला गया क्या, ये जो बॉक्स है अंदर से क्या है हमारा, खाली है ना। अ बॉक्स विथ लीड मेड अप ऑफ वुड व्हिच इज 3 सेंटीमीटर थिक, इट्स एक्सटर्नल लेंथ इतना है, इतना है, इतना है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स एंड आल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज्ड टू मेक द बॉक्स। ठीक है सर, तो बोला गया क्या, सबसे पहला बात की कैपेसिटी फाइंड करना। क्या हमारा ये देखो, कैपेसिटी मतलब क्या होगा कि इसके अंदर कितना चीज अटेगा, इसके अंदर क्या चीज अटेगा, कैपेसिटी क्या लाएगा, यही ना होगा। तुम्हारे पास एक ग्लास है, तो ग्लास का कैपेसिटी कितना है, जितना उसमें स्पेस है। तो हम अंदर का जो अगर लेंथ ब्रेथ और हाइट निकालें तो कैपेसिटी निकाल लेंगे, है ना। नाउ देखिए, नाउ तो सर इनर कैपेसिटी होगा कितना होगा, इनर जो इनर का जो लेंथ होगा, इनर लेंथ कितना होगा हमारा, इनर लेंथ कितना हो जाएगा बताइए। तो सर 56 माइनस क्या करिएगा बताइए, तो माइनस क्या, 2 इंटू कितना 3, तो कितना हो जाएगा 56 माइनस कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू कितना हो गया 50 सेंटीमीटर। उस तरह से अंदर का ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ कितना होगा हम लोग का, अंडर ब्रेथ कितना होगा सर, 39 माइनस कितना 6 कितना 33। और सर इसका हाइट कितना हो जाएगा, हाइट कितना हो जाएगा 30 माइनस कितना 6 कितना होगा बताइए 24 सेंटीमीटर। आ गया ना, आ गया कितना हम लोग का,
तो हम लोग के पास में क्या आ गया सर, LENGTH। अरे हाइट ना होगा, हाइट, LENGTH सही है, LENGTH सही तो है बाबू, ये हाइट रहेगा ना। क्या तुम लोग भी परेशान रहते हैं, थोड़ा सा राइटिंग समझा करो, हाइट। यहाँ देखो, तो इनर कैपेसिटी कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर इनर कैपेसिटी कितना होगा, इनर कैपेसिटी कितना होगा, ये क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच होगा ना। तो कितना हो जाएगा, 50 मल्टीप्लाई बाई 33 मल्टीप्लाई बाई 24। तो रिजल्ट कितना आएगा हमारा इसके बराबर, 2 इंटू 3 क्यों किए हैं, देखो बता रहे हैं। यहाँ पर सर 2 इंटू 3 कीजिए या 3 प्लस 3 कीजिए या 3 माइनस 3 कीजिए, रिजल्ट तुमको समझ में आना चाहिए। देखो क्या होगा, इधर से भी 3 आउट करना पड़ेगा, इधर से भी 3 आउट करना पड़ेगा, तो 3 प्लस 3 6 होता है और 3 दूना 6 भी होता है ना। नहीं, क्योंकि सर 3 सेंटीमीटर दोनों तरफ से हटाना पड़ेगा ना, तो 3 प्लस 3 करके हटाओ या माइनस थ्री करके हटाओ या 2 इंटू 3 करके हटाओ, रिजल्ट सेम ही आएगा। देखो क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, ये तो बहुत आसान सा बात है। देखो 56 में से माइनस करना है कितना, 3 एक तरफ से, दूसरी तरफ से एक 3 माइनस हो गया, या आप इसको कॉमन करके कर सकते हो। 56 माइनस कितना हो सकता है, 56 माइनस कितना हो सकता है, 3 प्लस का 3, ये भी चलेगा। या फिर रिजल्ट ये भी तुम्हारा सेम रहेगा, 56 माइनस कितना 2 इंटू 3, सबका एक ही मतलब है। तुमको 3 दो बार माइनस करना पड़ेगा ना, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर लिए, है ना, और अगला बार में डायरेक्ट दिखा दिया 6 माइनस हो जाएगा, यही स्टेप चलेगा ना यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं है, देखिए तो सर इनर कैपेसिटी कितना आ जाएगा हम लोग का, 39600 सेंटीमीटर क्यूब। ये सर इनर कैपेसिटी आ गया। अंदर कैपेसिटी, कि अंदर का वॉल्यूम कितना होगा वही ना कैपेसिटी कहलाएगा। तो आ गया हमारा इनर कैपेसिटी। अब तुमको क्या निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड यूज टू मेक द बॉक्स। तो वॉल्यूम ऑफ वुड कितना हुआ होगा, क्या होगा सर, यहाँ देखिए, वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड टू मेक बॉक्स कितना हो गया होगा सर, टोटल वॉल्यूम कितना है आपका, क्या आया है 65,500 200 कितना 65,520 माइनस कितना हो जाएगा हम लोग का 39,600 रिजल्ट किसके बराबर आएंगे हम लोग का 25920 सेंटीमीटर क्यूब, हम लोग का हो गया आंसर। तो कब हटाएं इसको, कम टू द क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब हुज एज मेजर्स। देखो तुम्हारे पास क्या है, क्यूब है, तो बेसिकली क्यूब कैसा होता है, स्क्वायर स्पेस से बनता है ना, आए 1 DM बराबर 10 cm, यहाँ पर नोट्स लिखा हुआ है, थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। तो सर बेसिकली स्क्वायर फेस से बना हुआ है, तो अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूब का बात करें, पहले देखिए आप लोग, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, एक क्यूब होता है ना, यही ना। तो ए तुम्हारा कितना है 7, तो 7 का क्यूब कर लेना, कितना होगा, कितना हो जाएगा 343 मीटर क्यूब हो गया हम लोग का वॉल्यूम। और क्या निकालना है आपको, लेटरल सरफेस एरिया। देखिए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है सर, 4 इंटू साइड स्क्वायर, यही ना। तो कितना होगा 4 मल्टीप्लाई बाई 7 मीटर का स्क्वायर, मतलब कितना होगा 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू 7 कितना होगा 49 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 196 मीटर स्क्वायर, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या हम लोग का, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो सर TSA ऑफ क्यूब क्या होगा, TSA ऑफ क्यूब क्या होगा, ये होगा कितना 6 इंटू साइड स्क्वायर, क्या होगा हमारा 6 मल्टीप्लाई बाई 7 मीटर का कितना स्क्वायर करना है ना, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 49 M स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का 294 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। देखिए एवरीवन 5.6 इज द सेम एज, बट यहाँ जो है इसको चेंज कर लेते हैं। 1 DM जो होता है 10 cm के बराबर होता है, कितना होता है 1 DM बराबर 10 cm के बराबर होता है। देयरफॉर 8 DM कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। तो 8 DM और 5 सेंटीमीटर का वैल्यू आएगा, कितना हो जाएगा 85 सेंटीमीटर। तो आपके पास एज मालूम है कितना 85 सेंटीमीटर, आप वहाँ से निकाल सकते हो वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया कितना 8 DM और 5 सेंटीमीटर है ना, तो 80 प्लस का 5 85 हो जाएगा ना।
तो हो गया आपका क्या, अब तीनों क्वेश्चन बन जाना चाहिए। एक क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, आगे बढ़ते हैं। कल याद रखिएगा आप लोग फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, इलेक्ट्रल सरफेस ऑफ क्यूब क्या होता है, और टीएस ऑफ क्यूब क्या होता है। हम बढ़ेंगे आगे, बढ़े क्या बड़े भाई लोग, लिखा गया, लिखा गया दीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग एवरीवन, क्वेश्चन इज देयर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो रहा बात सर क्या, सर टोटल सरफेस दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, सरफेस एरिया दिया हुआ है। एक बार बताओ एवरीवन, इस क्वेश्चन में बोला गया है क्या कि सरफेस एरिया बोला गया है। तो हम क्या ले, लेटरल सरफेस लेगी, टोटल ले, टोटल लेंगे, क्या लेंगे, टोटल लेंगे, क्या लेंगे, टोटल, क्योंकि कहीं वर्ड तो बोला नहीं है कि लेटरल लेने के लिए, तो हम क्या मान के चलेंगे भाई कि टोटल ही दिया हुआ है। तो करते क्या है, गिवन क्या है सर हमारे पास, गिवन है सर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब मालूम है कितना, 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। देयरफॉर टोटल सरफेस किसके बराबर होता है, 6a स्क्वायर बराबर कितना 1176, यहाँ a स्क्वायर बराबर कितना आएगा सर, ये हो जाएगा सर 1176 डिवाइड बाई कितना 6। अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू किसके बराबर आएगा, देखिए अगर 1 से काटेंगे तो 6 1 जा 6 आया, कितना हमारा वैल्यू कितना आएगा 5 आएगा, 56 हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा यहाँ पर, और काटेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो गया, दैट इज कॉल्ड 196। सर ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आया 196, तो यहाँ स्क्वायर है तो हटाने के लिए क्या करेगा, रूट लगाओगे ना, तो ये बराबर कितना होगा, रूट अंडर 196, तो वैल्यू कितना कितना हो जाएगा सर 14 सेंटीमीटर। अब तुम्हारे पास साइड आ गया ना, अब निकल जाएगा वॉल्यूम, देयरफॉर वॉल्यूम बराबर हो जाएगा, देयरफॉर वॉल्यूम बराबर हो जाएगा मतलब कितना, साइड क्यूब, तो साइड क्यूब कितना हमारा 14 का क्यूब कर लेंगे, क्या सेंटीमीटर क्यूब लगा देंगे यूनिट में, 14 का क्यूब कितना आएगा हम लोग का रिजल्ट 2744 सेंटीमीटर क्यूब इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में साइड नहीं था तो साइड निकाला गया है यूजिंग द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, वहां साइड निकाल के हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिए, ए क्यूब कर दिए, हमारा काम आ गया, वॉल्यूम आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है सर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर कितना है 729 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। मतलब सर यहाँ से हम ए निकाल के यहाँ पे चले जाएंगे, तो मान टारगेट क्या रहेगा ए निकालना। गिवन क्या है सर, वॉल्यूम मालूम है, गिवन यहाँ क्या है तुम्हारे पास, वॉल्यूम ऑफ क्यूब मालूम है, कितना है सर 729 सेंटीमीटर क्यूब, देयरफॉर क्या होगा, ए क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 729 सेंटीमीटर क्यूब, देयरफॉर सो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा क्यूब रूट, होगा ना, क्यूब रूट होगा ना, क्यूब रूट बराबर कितना होगा, देखो 729 है ना, 729 है, तो बेसिकली 729 कैसे बनेगा 9 मल्टीप्लाई बाई 9 करके, तो कितना वैल्यू निकलेगा 9 निकलेगा, यानी ए बराबर कितना हो गया 9 सेंटीमीटर हो गया हमारा आंसर। तो निकालना क्या है सरफेस एरिया, तो कितने का बराबर होगा, सरफेस एरिया कितने का बराबर होगा 6a स्क्वायर, तो क्या करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाई 9 का स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कितना 6 8 48 486 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर।